अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है मोस्ट सेंसिटिव इशू पे बात करने जा रहा हूँ कि कौन सी एक्सचेंज जो है क्रिप्टो के लिए सेफ है, किस एक्सचेंज में जो है आप अपने फंड रख सकते हैं। हाँ, मैं बात करता हूँ कि वॉलेट सेफ है, नॉट योर की नॉट योर फंड की बात करता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है। आजकल ऐसी एक्सचेंजेस आ चुके हैं जो कि सिर्फ वॉलेट से कनेक्ट होकर जो है सिर्फ ट्रेड आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको कहूंगा कि आप उन एक्सचेंजेस में भी खतरा रहता है। अगर उन एक्सचेंजेस पे भी हैक अटैक होता है क्योंकि हमारा वॉलेट उनसे कनेक्ट होता है, तो वहां पे हैकर हमारे वॉलेट तक की भी एक्सेस ले सकता है। तो हर जगह पे रिस्क कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन इन्फो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी एक्सचेंज सेफ है। मोस्टली जो है लोग डरते हैं कि हम वॉलेट में अगर लेके जाते हैं हमारे 12 फ्रेज खो गए तो खत्म है। क्योंकि अगर आप एक्सचेंज पे रखते हैं वहां पे एक तो आपकी ईमेल आईडी लगी होती है, फोन नंबर, उसको आप रिकवर कर सकते हैं पासवर्ड को। लेकिन वॉलेट में आपकी एक दफा की आपके हाथ से चली गई तो कभी भी आप वो रिकवर नहीं कर सकते। तो इस वजह से भी लोग फंड अपने एक्सचेंज पे रखते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए भी फंड अपनी एक्सचेंज पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या जो फंड आप एक्सचेंज पे रखते हैं, कोई बाइंग सेलिंग करते हैं, वो आपको एक्चुअली जो है आपको जो शो हो रही होती है। सपोज करो मैंने जो है सिंपल $800 के बिटकॉइन बाय किए बाइनांस एक्सचेंज पे, तो जो मुझे $800 के जो है बिटकॉइन यहाँ पे शो होने लग गए मेरे वॉलेट सेक्शन में बाइनांस के, तो क्या वो एक्चुअल मेरे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसा होता है कि वो जस्ट आपको एक एक आप कह लें नंबर शो करा दिया जाते हैं। जैसे हमारी करेंसी है पेपर करेंसी। अब पेपर करेंसी पे अगर आप उसकी वैल्यू देखना चाहें तो जस्ट एक पेपर है, उसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू कैसे बनती है कि आपको जो है गवर्नमेंट जो है ये आपको श्योरिटी देती है कि इसके पीछे आपने जो भी आपका ₹100 का नोट है तो गवर्नर ऊपर लिखा होता है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जो है आप इसको इंश्योर करता है कि यहाँ पे आपको इस 100 के बदले में आपको इतना जो है इसकी वैल्यू मिलने वाली है। तो उस चीज से जो है उसकी वैल्यू बनती है। मतलब उन्होंने जो है जो अगर नोट जो है सिंपल, हम काफी लोग अब ये भी सोचते हैं कि अब करेंसी तो मतलब कि मशीन होती है उससे जितनी मर्जी छापी जाओ, तो इस तरह नहीं होता। उसके पीछे रिजर्व होते हैं। अगर आप रिजर्व जितने आपके पास हैं उससे ज्यादा करेंसी छापने लगेंगे तो आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब जैसे अमेरिका ने जो है डॉलर ज्यादा छापने स्टार्ट किए थे तो वहां पे इन्फ्लेशन जो है ज्यादा बढ़ने लग गई थी, जो आपको पिछले दिनों जो है इफेक्ट नजर भी आया अमेरिका पे। तो अब जो है ऐसे ही क्रिप्टो का है। अगर क्रिप्टो में जो है जो भी आपको वहां पे शो हो रहे हैं नंबर, उसके पीछे उतने रिजर्व पड़े भी हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। एफटीएक्स का क्या हुआ था कि जितने वो नंबर शो करा रहे थे लोगों को कि इतने आपके फंड हमारे पास पड़े हुए हैं, उतने उसके पीछे रिजर्व उन्होंने रखे ही नहीं थे। उतने डॉलर उन्होंने, क्योंकि एक यूएसडीटी के पीछे $1 उनको रखना होता है, वो इक्वल होता है, वो स्टेबल होता है यहाँ पे। तो अगर उन्होंने वहां से हटा लिया और यहाँ पे शो करा दिया तो यकीनन जो है उनके मतलब सिस्टम में गड़बड़ हो चुकी है। और वो जो है कभी कोई विड्रा अगर लगाने की ट्राई करता है, ज्यादा विड्रा लग सकते हैं, तो सिंपल वो विड्रा वहां पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि पीछे रिजर्व में नहीं पड़े हुए लोगों को तो शो हो रहे हैं। तो वहां पे जो है इश्यूज आते हैं क्योंकि एक्सचेंजेस जो है यहाँ पे रेगुलेट यहाँ पे नहीं है, क्रिप्टो रेगुलेट नहीं है। तो इस वजह से जो है एक्सचेंजेस का जो है ये चीज पता ही नहीं किसी को कि कितने रिजर्व पीछे रखते हैं या कितने नहीं रखते। इस वजह से जो है एफटीएक्स का इशू बना था। लेकिन उसके बाद जो है कोई ऑडिट फर्म भी इनका ऑडिट भी नहीं कर सकती। तो अब जो है उनको मतलब कि करना क्या चाहिए, उसके लिए जो है उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व वाला सीन जो है स्टार्ट किया कि खुद ही उन्होंने जो है सिंपल अपना डाटा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया कि इतने हमारे पास जो है सिंपल एसेट हम शो करवा रहे हैं और इतने, मैं इजी वर्डिंग में आपको समझा रहा हूं, और इतने हमारे पीछे रिजर्व पड़े हुए हैं। तो उस बेस पे जो है हम देखते हैं कि कौन सी एक्सचेंज कितना सेफ है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में तो आपको पता ही है कि आपको आपके ईमेल पे जो है जो ईमेल आपने वहां पे लगाई हुई है उसमें जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखना पड़ता है। अपना मोबाइल नंबर ऐड करके रखें। अगर ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर जो है यहाँ पे लगा के रखें। वो तो सिक्योरिटी आपके हाथ में है कि वो आप कर सकते हैं, और जिस मोबाइल में आप वो उसका ऐप यूज कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन यहाँ पे फिर भी इश्यूज 1-2% चांस रहते हैं। जैसे एम्प्टी गॉक्स थी, उसकी टॉप एक्सचेंज थी 2013 में जो है बिटकॉइन क्रिप्टो की, तो वो जो है हैक हो गई। उस पर हैकर ने अटैक कर दिया और सारे उसके रिजर्व वाले फंड जो है ले गया। तो वो जो है आगे क्या देते वो बंद हो गई। तो इस तरह भी तो हो सकता है, लेकिन ये तो एक एक्सेप्शनल केस है कि इस तरह तो किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकता है, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम इस चीज को भी देखेंगे कि किसकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग वर्क करती है या किसकी टीम जो है इस चीज को मैनेज करने का जो है
सलाहियत रखती है, और उसके अलावा भी हम देखेंगे कि किसके पास रिजर्व पूरे हैं, और उस हवाले से जो है वो सेफ एक्सचेंज मानी जा सकती है। बहुत सी एक्सचेंज है यहाँ पे जिन पे केवाईसी नहीं होती, बगैर केवाईसी के काम कर रही हैं, तो उन सारी एक्सचेंज को सबसे पहले मैं साइड पे कर देता हूँ। उनमें से एक भी एक्सचेंज पे आपने जो है काम नहीं करना, ना आपने वहां पे ट्रेडिंग करनी है ना कुछ। और उसके अलावा मैं एक चीज और भी यहाँ पे देखूंगा कि किसी भी एक्सचेंज को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें ट्रेडिंग फीस कितनी लग रही है। अगर कोई एक्सचेंज अच्छी है लेकिन वो ट्रेडिंग फीस ही आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है, तो उसको भी हम जो है एक एक्सेप्शनल केस में डाल सकते हैं। तो हम जो है बेस्ट से बेस्ट एक्सचेंज आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो सके, और आप अगर उसमें ट्रेड भी करते हैं या किसी हवाले से आपने पैसे रखे भी हुए हैं, क्योंकि एम्प्टी बॉक्स में काफी लोगों के पैसे पड़े थे, तो वो भी मतलब कि जब गई तो उसके बाद भी अभी तक कहा जा रहा है कि उसके वापस बिटकॉइन मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक मिले नहीं। तो अब जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस मतलब कि एक्सचेंज है, कौन सी एक्सचेंज है। हम टॉप की एक्सचेंजेस कुछ निकालते हैं, उनमें से आप किसी पे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले नो केवाईसी वाली एक्सचेंजेस जो है हम सारी रिजेक्ट कर देते हैं, वो सारी निकल गई। उसके बाद जो है हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है कि हमने देखना है रिजर्व किसके पास पूरे हैं, जिन्होंने रिजर्व जो है यहाँ पे शो करवाए हुए हैं अपने। तो उसमें जो है सबसे पहले जो अच्छी है वो है बाइनांस। सबसे पहले जो मतलब के जैसे FTX वाला इशू हुआ था ना, उसके बाद एक दिन में 3 अरब के जो है सिंपल यहाँ पे विड्रॉल लगे थे बाइनांस से कि हमने अपने पैसे एक्सचेंज से निकालने हैं। तो एक ही दिन में जो है बाइनांस ने सारे जो है विड्रॉल क्लियर कर दिए, जिससे उसका ये साबित हो गया कि उसके पास रिजर्व पूरे हैं, उनके पास जो है अच्छे खासे पैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं। हालांकि वो फुल्ली बेयर मार्केट का टाइम था, और उस बेयर मार्केट के टाइम पे भी बाइनांस ने इतने अच्छे से वर्क किया था। तो यहाँ पे जो है ये एक साबित होता है कि बाइनांस जो है अभी अपना मतलब स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। उसके बाद जो है सिंपल अगर मैं बात करूं तो कॉइन बेस, क्योंकि वो स्टॉक पे लिस्टेड है, तो इस वजह से जो है सिंपल कॉइन बेस दूसरे नंबर पे है। उसका ऑडिट वगैरह भी होता रहता है, और यूरोप वगैरह में भी यही चलती है। तो इस हवाले से जो है अगर देखें हर हवाले से, तो उसका बड़ा नाम है। और कॉइन बेस दूसरे नंबर पे, OKX तीसरे नंबर पे, बायबिट चौथे नंबर पे। ये 4 एक्सचेंजेस हैं जो कि बड़े नाम वाली हैं, जिनके रिजर्व भी अच्छे हैं, जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है और सारा कुछ। अब जो है इन चारों का ही मैं आपको बताऊं तो मतलब अगर आप किसी छोटी एक्सचेंज में जाते हैं, वहां पे अगर वो स्कैम हो जाता है या उस पे कोई हैक अटैक हो जाता है या कुछ भी होता है, तो वो जो अगर बंद होती है तो वो जो है उसके पास ना इतने पैसे होते हैं, ना उसकी इतना कोई बात करता है। ये बड़ी एक्सचेंजेस होती हैं, इनको बड़ी बड़ी वेल्स भी यूज करती हैं। तो इस हवाले से जो है सिंपल क्या होता है कि अगर इनमें से सपोज करो बाइनांस अगर बंद भी होती है, जिसपे काफी सारे जो है बातें चलती रहती हैं, तो अगर वो बंद भी होती है तो उसमें जो है कोई ना कोई, क्योंकि बहुत 50% वॉल्यूम, बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और जिस चीज पे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं उस चीज का उतना इशू क्रिएट होता है, उतना बड़ा इशू भी बनता है। तो उस पर कुछ केस चलेगा, कुछ वापस फंड करने की मतलब कि वो बनाई जाएगी स्कीम, यूजर को कुछ कंपनसेट किया जाएगा। उसके अलावा जो है उनको बोला जाएगा केस के हवाले से, क्योंकि कहीं पे भी जाए उन पे केस जो बन सकता है, उन पे कुछ उनका नाम होगा, उनके प्रॉपर जो है कुछ इन्फो होगी जो कि वहां पे केस किया जा सकता है, उनके ऑफिस वगैरह होंगे। तो ये सारा कुछ हो सकता है कुछ बड़ी एक्सचेंज पे। वहीं पे अगर छोटी एक्सचेंज जिसका ना ऑफिस है ना कुछ है, तो वहां पे आप किसको क्या ढूंढेंगे और क्या उसका करेंगे ना। वहां पे अगर कम लोग हैं तो कोई आपका साथ भी और नहीं देगा कि छोटे छोटे मतलब यूजर थे और कौन उनकी आवाज सुनेगा। वहीं पे बड़े बड़े यूजर जिनके बड़े ट्विटर हैंडल होते हैं, तो उनकी आवाज भी सुनी जाती है और केसेस भी वो करते हैं, जिससे जो है छोटे यूजर का पैसा भी वापस आने के चांस होते हैं। जैसे MTGOX थी, टॉप की एक्सचेंज थी उस वक्त की जो है क्रिप्टो की, तो अब तक जो है ये कहा जा रहा है कि उनके पैसे जो हैक हुए थे वो वापस आ जाएंगे। तो बड़ी एक्सचेंजेस का एक ये भी फायदा होता है कि उनके जो है केस वगैरह चल के या किसी भी हवाले से उनको एक वापसी का चांस बाद में या कभी भी वो रहता होता है। उसी हवाले से सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, तो सिक्योरिटी में आप अगर देखें तो सबसे टाइट सिक्योरिटी भी मुझे बाइनांस की ही लगती है। बाइनांस की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, जिसमें जो है उनकी टीम की अगर वर्किंग देखें, उनके जो है अगर बाकी जो है विड्रॉल प्रोसेस और सारा कुछ देखें तो उनका जबरदस्त वर्किंग है। उसके अलावा जो है चौथी बात जो मैंने आपको कही कि हम ट्रेडिंग फीस को भी मद्देनजर रखेंगे और उसके हवाले से भी हम जो है एक्सचेंज निकालेंगे। तो अगर बायबिट, कॉइनबेस, OKX और मतलब के हमारे पास OKX, बायबिट और कॉइनबेस और बाइनांस के इनमें से ट्रेडिंग फीस आप अगर ट्रेड बाय सेल करते हैं तो सबसे कम चार्ज कौन करती है, उस हवाले से भी बाइनांस ही है। बाइनांस सबसे कम जो है फीस यहाँ पे चार्ज करती है। कोई स्पॉन्सर कंटेंट नहीं है, लेकिन मैंने 4 एक्सचेंजेस निकाली, इनमें से 4 में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो है
अगर आप फीस कम देना चाहते हैं तो वो बाइनांस सबसे बेस्ट है, तो आप उसको जो है उसकी तरफ जो है जा सकते हैं। बाकी वो भी जो है मतलब रिजर्व वाले हवाले से या सेफ वाले हवाले से देखें तो वो तो मतलब कि ये 4 एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने अपने अच्छे से प्रोवाइड किए हुए हैं। रैंकिंग के हवाले से मुझे ये 4 बेस्ट लगी हैं, तो मैंने जो आपके लिए सारे इन्फो निकाल के रख दिए। बाकी अभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने जो है फ्रेजेस सेव करके एक एक्स्ट्रा वॉलेट बनाइए जिसमें किसी एयर ड्रॉप से आपने कनेक्ट ना करना हो, किसी जगह उसको यूज ना करना हो, जस्ट वो आपका वॉलेट होल्ड में पड़ा रहे और उसको जो है अपने वॉलेट में जो है सिंपल आपने फंड रखने, एक्सचेंजेस में फंड रखने से गुरेज करें, क्योंकि कभी भी कोई एक्सचेंज भी यहाँ पे एफटीएक्स बन सकती है। लेकिन फिर भी सेफ एक्सचेंजेस जो आप यूज कर सकते हैं मतलब के शॉर्ट टाइम के लिए या ट्रेडिंग के लिए या कम टाइम के मतलब के एक समय के लिए, तो वो जो है 4 एक्सचेंजेस मैंने आपको बता दिया, इन चारों को आप जो है यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।